बहराइच जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम गोलाबारी और पथराव के बाद धराशायी हो गया। गोलाबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की और आगजनी के बाद आरोपियों के घर में भी आग लगा दी गई। बवाल इतना बढ़ा कि डीजी अमिताभ यश को खुद सड़क पर हथियार लेकर उतरना पड़ा। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। और पुलिस की सख्ती के बाद बवाल तो शांत हो गया, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है। सीएम योगी ने माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश तो दिए हैं। वहीं अखिलेश ने बवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोट की राजनीति के तहत बीजेपी ऐसी घटनाएं करा रही है। और इस बवाल के बाद सवाल तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि जिस मामले को शांत कराया जा सकता था, उससे आखिर इतना क्यों बढ़ने दिया गया। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए बयानबाजी। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा के लोग लगातार कन्नौज में घटना घटी है, लाठी डंडे से मार रहे हैं। वही हाल आप देख सकते हो कि इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर। यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा की जंगल राज कायम है इस सरकार। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की। इसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही है। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। और आज की बहस क्यों, सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन पर बवाल, सियासत में आया उबाल। इसके अलावा हिंदू त्योहारों पर बुरी नजर, किसने फेंका नफरत का पत्थर। दूसरा सवाल, इसके अलावा बवाल, आगजनी और हिंसा यूपी सुलगाने की थी क्या मंशा, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक्शन में सीएम योगी और दंगाइयों का होगा इलाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, और लक्ष्मी नारायण, पूर्व डीआईजी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल शरद जी आपसे, जिस प्रदेश की चुनाव में मिसालें दी जा रही थी कि कानून व्यवस्था यहां पर चुस्त दुरुस्त है, उस प्रदेश में आज क्या हो रहा है? पहले यति नरसिंहानन के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल छिड़ा, लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगहों पर हिंसा भी हुई, और अब बहराइच। देखिए, जो इस तरह की कोशिश जिसने भी करी है उनके ऊपर
नजर रखी जा रही है, उनको खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। एसटीएफ को तुरंत मूव कर दिया गया वहां पे। अमिताभ यश जी जो एसटीएफ के हेड है वो वहां पे खुद है जो इस सिचुएशन पे निगाह रखे हुए हैं। तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने दी जाएगी। जो घटना घटी है वो बड़ी अशोभनीय है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें बिल्कुल आप चिंता ना करें। जो भी इसमें दोषी हैं उनको ट्रैक करा जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, बाकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उससे ट्रैक किया जा रहा है और उनको सजा दी जाएगी। 2 बार उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक बार कानपुर में। तो जो सरकार ने उसके बाद जवाब दिया है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ये जिसने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनको खोजा जा रहा है। उसमें से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और मुझे नहीं लग रहा है कि 1 आध दिन से ज्यादा लगेगा इसको अंजाम तक, जो इंक्वायरी है उसको अंजाम तक पहुंचाने में। तो ये जो घटना, शरद जी आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जब भी दंगे होते हैं या फिर कानून का उल्लंघन होता है, सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाती है और इतनी कठोर कार्रवाई होती है कि दोबारा ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके बाद भी प्रदेश में दंगे हो जाते हैं। बहराइच में एक शख्स की मौत तक हो गई है फायरिंग में। नहीं देखिए, जो उत्तर प्रदेश के हालात थे पिछले 25-30 साल में, तो उसमें जो रेमिनेंट्स हैं, उसके जो भी अवशेष बाकी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए। लेकिन सरकार जो उसका जवाब दे रही है वो आपको पता है किस तरह की का जवाब सरकार ने दिया और किस तरह की शांति इस सरकार ने स्थापित करी है। 7 साल में दंगे बंद हो गए, जितने माफिया थे वो माफी मांग रहे हैं। आतंकी खुद आतंकित है। एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है। दंगे बिल्कुल ना के बराबर है। 2 बार कोशिश की गई थी, सरकार ने उसका जो जवाब दिया है उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। मेरठ में दंगे की कोशिश की गई थी, उनसे वसूली भी करी गई है। जो जिसने नुकसान किया उसकी वसूली करी गई है और अभी जिसने ये हरकत करी है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। लक्ष्मी सर, यहां पर जो बहराइच में घटना हुई, इसमें कहीं भी आपको पुलिस की लापरवाही दिखाई देती है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश हैं कि अगर कोई संवेदनशील इलाका है, वहां से शोभा यात्रा निकल रही है, कोई विसर्जन की यात्रा निकल रही, तो वहां पर अच्छी खासी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए और जिस रूट से यात्रा निकल रही है उस रूट के बारे में पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास रहती है। कौन सा इलाका संवेदनशील है इसकी भी जानकारी रहती है। तो यहां पर क्या कोई पुलिस प्रशासन की लापरवाही आपको दिखाई देती है? हाँ, देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये पिछले हुए कई घटनाक्रमों से अलग नहीं है। आपने पिछले वर्षों में राम बारात में हनुमान जयंती के अवसर पर भी पथराव की और इस तरह की घटनाएं देखी हैं। और जो है मुस्लिम बाहुल्य जो भी क्षेत्र पड़ता है उसमें लोग एकत्रित पहले से रहते हैं और जब जुलूस वहां पहुंचता है तो फिर पथराव और ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाती है। तो निश्चित रूप से इन जो पुरानी घटनाएं हैं उन सबसे सबक लेते हुए और उनसे चीजों को जानते हुए ये तो आवश्यक था कि रूट का पूरा अच्छी से रेकी होना चाहिए था और ये सुबह से ही इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी जगह पर लोग एकत्रित तो नहीं हो रहे हैं। इस जगह पे मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी दृष्टिगोचर होती है। लेकिन जो चीजें हैं, जो आप देखिए कि जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को हमको अकेले नहीं देखना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड रूप में देखना चाहिए। जो घटना विगत लक्ष्मी सर, एक सवाल इसमें और ऐड ऑन करना चाहेंगे। जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाती है हर इलाके पर, उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है, लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर, तलवार, ये हथियार कहां से आ जाते हैं? देखिए, ये तो अंदर छिपाए जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कहाँ छिपाए जाते हैं। पिछले बार जो है जो घटनाक्रम हुए थे उसमें मस्जिदों में छिपाए गए थे, आपके घरों में छिपाए गए और घरों में तो वैसे भी रहते ही हैं, कई लोगों के घर में हथियार रहते हैं। और तो इस चीज को तो शासन को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए और घरों की तलाशी भी आवश्यकता अनुसार ले लेना चाहिए। इसमें संकोच या डर की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें बाकायदे सर्च वारंट निकाला करके जो है चीजों को देखने की जरूरत है। और मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि एक घटनाक्रम को देखने से फायदा होगा नहीं जब तक कि आप इसको इंटीग्रेटेड रूप में नहीं देखेंगे। और इंटीग्रेटेड रूप में देखने के लिए जरूरी है कि अब आप देखिए कि ये सब चीजों में हमें होता क्यों है, घटनाक्रम होते क्यों है, उन्हीं जगहों पे क्यों होता है जहां मुस्लिम थोड़े से ज्यादा होते हैं। जहां कम होते हैं वहां ये घटनाएं क्यों नहीं होती हैं। इस चीज को सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं संविधान को भी देखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को भी देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से चूक हुई है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है जो भी इसमें पुलिसकर्मी लापरवाह पाए गए उन पर एक्शन भी होगा। अशोक जी, आपसे सवाल है मेरा
जब हिंसा हुई तो अखिलेश यादव की तरफ से अपील तो की गई है कि कानून व्यवस्था का पालन करें सभी लोग, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वहां पर जब यात्रा निकल रही थी उस यात्रा में डीजे पर क्या बज रहा था। एक जो विसर्जन की यात्रा में डीजे पर आखिर क्या बजेगा, माता के भजन ही बजेंगे, इसमें क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था, योगी सरकार डे वन से कहती है सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, लेकिन एनसीआरबी का डेटा इनकी पोल खोलता रहता है। और इस तरह की जो घटनाएं हुई, अभी आपने देखा 2 दिन पहले योगेश वर्मा नाम के इनका विधायक को इन्हीं के जो अवधेश सिंह करके हैं, जो भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा। विधायक जो कि संवैधानिक होता है और प्रदेश की विधायक को अगर इस तरह से दौड़ा दौड़ा पीटा जाएगा तो उसके बाद 3 दिन हुए एफआईआर नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। और जो पीटने वाला उसके खिलाफ उसको लोग शेर आया नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप इस तरह की अगर सरकार करेगी, अपने विधायक को पीटने वालों को इसलिए नहीं एफआईआर कर रही, इसलिए उनको बचा रही क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति से ताल्लुक रखता है, तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी? और रह गई बात, आपने जो दूसरा सवाल है, ये इस तरह की जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 जून 2024 के बाद जब से चुनाव हारी है, लगातार प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए, कांवड़ यात्रा जब निकली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो है उनके प्रशासन के लोगों ने कहा था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पे सारे दुकानदार अपना नाम लिखें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता, बटोगे तो कटोगे। तो अगर मुख्यमंत्री स्तर से इस तरह के धार्मिक भावना का जो ख्याल नहीं रखा जाएगा तो उनके प्रशासन के लोग तो और ऐसे निरंकुश हो जाएंगे। आप जैसे कोई भी इस तरह मूर्ति विसर्जन होता है, कोई भी प्रोसेशन होता है, कोई भी जुलूस होता है, बाकायदे लिखा पढ़ी में होता है, एसडीएम से परमिशन होता है, पुलिस का इंतजाम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई, और वो भी इस सभ्य समाज में एक परिवार का जो पूरा परिवार सूना हो गया, एक बच्चे की मतलब हत्या हो गई, और दूसरे पक्ष के लोगों को कितने मतलब आगजनी हुई, तमाम लोगों के साथ घटनाएं हुई। तो कहीं न कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था और सरकार की मंशा दोनों बातें हैं। एक कानून व्यवस्था खराब है, दूसरे सरकार की मंशा भी ठीक नहीं है। उसकी मंशा है कि इस तरह के धार्मिक उन्माद फैले, धार्मिक पोलराइजेशन फैले, जिसका वो आगामी चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। इसमें राहत इंदौरी साहब ने लिखा ही है कि सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए, अगर इसके मूल में आप देखेंगे तो इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 4 जून 2024 से कर रही थी, और उसको सफलता कल जाके मिली है। जी अजय वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से बयान आया सामने की जो भी प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और चूंकि चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उपचुनाव को लेकर। धीरेन्द्र अवस्थी जी, अजय राय जी ने तो ये बात बाद में कही है। जब से दंगे हुए हैं, मैं तो 2 दिन से हर चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि इसमें भाजपा के देखिए, सबसे पहले तो दंगे होना ही गुनाह है, और मैं निंदा करता हूँ कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए, वो कोई भी हो, चाहे वो सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यकर्ता हो या आदर्श लोग हों, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन एक चीज का क्वेश्चन मार्क है यहाँ, देश में योगी मोदी जी की सरकार, विश्व गुरु में प्रदेश में योगी जी की सरकार, 2017 के बाद यहाँ दंगे होने बंद हो गए थे, अपराधी जेल में थे या ऊपर भेज दिया जाता था, लोग ताला खोल के सो रहे थे, लोगों को डर किसी का रहा नहीं था। तो आखिर ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो, ये सरकार की फेलियरिटी कैसे हुई? तो इसके लिए क्यों ना गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाए उत्तर प्रदेश, जिसके पास गृह विभाग है। सबसे पहले तो मेरी मांग है पार्टी की तरफ से कि गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर फेल होने की वजह से, इंटेलिजेंस फेल होने की वजह से, ये छोड़ दीजिए समुदाय का, किसका, हिंदू का, मुस्लिम का, दंगा हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने इस पे क्यों नहीं कदम उठाए, कैसे फेलियर हो गए, कहाँ चली गई वो बाबा की शक्ति, कहाँ चली गई वो बाबा की सरकार। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये दंगों के फायदे हमेशा वर्तमान सरकार उठाना चाहती है, क्योंकि ये 24 के चुनाव में हारे, उसके बाद 2 इलेक्शन कश्मीर में और हरियाणा में हुए, तो इन्होंने माहौल को उसी तरह से गरमाना शुरू करा, और ये उसी की तरह एक प्रायोजित प्रयोग है इनका। प्रायोजित, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, प्रायोजित प्रयोग, क्योंकि इसका फायदा ये चाहते हैं कि इलेक्शन केवल इन मुद्दों, ये नौकरी पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर, ये जीडीपी पर नहीं, व्यापार नहीं करते, ये चुनाव नहीं लड़ते हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान। तो इनका एक टारगेट एजेंडा इसी तरह से कि दुर्गा माँ का विसर्जन, माता रानी सब। लेकिन अजय जी, आखिर ऐसा ही क्यों होता है? राम जी की यात्रा निकलती, शोभा यात्रा, उस पर पथराव हो जाता है, जब माता जी का विसर्जन किया जाता है उस पर पथराव हो जाता है, कांवड़ यात्रा निकलती उस पर पथराव हो जाता है। कभी ये क्यों तो बताना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है? बताने जा रहा हूँ,
हाँ। मैं यही बताने जा रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। आपने क्वेश्चन करा, बहुत ही अच्छा लगा धीरेन जी, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो बाइडन मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में शाहनवाज मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऋषि सुनक मुख्यमंत्री नहीं है, अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, पाकिस्तान, ये योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये बाबा की सरकार है, जो ठोक दिए जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे। अब ये फेलियरिटी हुई तो हुई, कहां क्यों नहीं हुआ, कैसे प्रशासन चूक कर गई जब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नहीं थी? तो ये सीधी सीधी सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है। 10 उपचुनावों में इन्हें तय कर रखा है कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना है और किसी और को लाना है इन इलेक्शन के बाद। ठीक है शरद जी, जवाब के चक्कर में, ठीक है शरद जी, जवाब कुर्सी बचाने के चक्कर में ये कार्यक्रम करे जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है शरद जी। अवस्थी जी, कांग्रेस पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। इनको तो 50 साल उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज था, केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनकी सरकार थी और कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो दोनों जगह जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में एक जिले का मुझे नाम बता दें जिसमें दंगे नहीं हुए। उस समय 48 जिले थे, आज 75 जिले हैं। तो जब 48 जिले थे उस समय, तब बता दें कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें किस साल दंगा नहीं हुआ है। मैं साल और दिन बता रहा हूं। तो ये जो कहानी सुना रहे 35 साल से कुछ कर्म है कांग्रेस के जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से बाहर है। समाजवादी पार्टी 2012 से आज तक कभी कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीती। तो ये इन लोगों के कर्म है जो तड़प है इनको सत्ता में आने की। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, हमारे जितने उत्तर प्रदेश के डाकू हैं, जितने गिरफ्तार हैं, अजय जी बीच में नहीं, सिर्फ 2 जगह है, या तो अजय जी बीच में नहीं, आएंगे आपके पास। अपना कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास 2 ही जगह है, या तो जेल है या उनके पास जन्नत है। वो तय करने की क्या। अजय जी बीच में नहीं, शरद जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अजय जी आएंगे आपके पास, पालने के लिए जवाब ले लीजिए। मुख्तार अंसारी के लिए मछली नहीं पाली जाती है। हमारी सरकार में आह्वान नहीं करते हैं। केंद्र के मुख्यमंत्री की साहब जो धमकी दे रहे थे आईजी लखनऊ रेंज को, मतलब तभी इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी। इनके कार्यकाल में जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को उनके घर में घुस के इनके नौनिहाल ने मारा था। तो ये नाम को ज्ञान ना दे कि किस तरह उत्तर प्रदेश की हालत थी और अब क्या हो गई है। इन्होंने अब की बार कोशिश करी है, आप देख लीजिएगा 3 दिन में उसका जवाब मिल जाएगा। सॉफ्ट स्टेट वो नहीं होती जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। सॉफ्ट स्टेट वो होती है जो कार्रवाई के बाद कुछ नहीं करती है। तो अब जो होगा 3 दिन में इनको प्रसाद मिल जाएगा, शरद जी तो उसका जवाब मिल जाएगा। अजय जी कह रहे हैं कि इन दंगों के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है, क्योंकि उपचुनाव यूपी में होंगे। प्रायोजित कार्यक्रम है, अपने आरोपों को दूसरे पे टाल रहे हैं। बाबा की पुलिस जब चौकन्ने थी, सिक्योरिटी फेल थी, आखिर दूसरों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? शरद जी आप गलत झूठ मत बोलिए, लोग आपकी सब समझ गए असली और नकली। नहीं आप बता दीजिए कौन सा दिन कौन सा महीना रहा है और किस उत्तर प्रदेश में किस जगह दंगे नहीं हुए। शिया सुन्नी दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, सिख दंगे हुए। आपके तो कार्यकाल दंगों का ही कार्यकाल था। जीप से लेके जीजा जी तक कोई अपराध नहीं जिसमें आप शामिल नहीं थे। इतिहास की बात ना करें, उत्तर प्रदेश से 35 साल से इतिहास बदलता रहता है। 2024 की बात करिए, कैसे फेलियर हो गए? जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे आप, मुद्दों से भटका रहे। आप जाना था अरे तो आप बता दीजिए ना, अब हरियाणा में क्या हो गया? ईवीएम मशीन हरियाणा में खराब हो गई और कश्मीर में ठीक हो गई। कैसे फेल हुई? ईवीएम मशीन बड़ी लचीली है, जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। आप उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही, मैं कह रहा हूं जेल भेजो सबको, एनकाउंटर करो, लेकिन पुलिस के खिलाफ कार्यवाही कैसे दंगे हुए? ये जिम्मेदारी आपकी है, कौन जिम्मेदार है? इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा गृह मंत्री का हो, इस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही हो। मैं कैसा हूँ ये दंगे बाबा की सरकार में हो कैसे? आपके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो खुद फंसे हुए, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यूपी की बात, ठीक है। पुलिस की इसमें कितनी लापरवाही है? लक्ष्मी राणा जी, कर्नाटक में स्थिति ये आ गई कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरना पड़ा ताकि दंगाइयों को खदेड़ा जा सके। ऐसी स्थिति कैसे हुई? क्या वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर प्रदेश में पॉलिटिकल एजेंडे के तहत माहौल बिगाड़ने की वाकई में कोशिश की जा रही है? नहीं, अब सख्ती तो करना ही होगा और सख्ती के तहत ही जो अन्य अधिकारी गए हैं, डीजी ऑफिस से गए हैं और सीनियर अधिकारी गए हैं क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, तो ये तो आवश्यक ही है क्योंकि घटना हो गई, वो एक अलग विषय है। घटना को इमीडिएटली कैसे रोका जाए, कैसे पुनः शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, यह कार्रवाई भी पुलिस के ही हाथ में है और पुलिस को ही करना होगा।
तो वो अधिकारी पहुंच गए हैं। वो तो एक अच्छी बात है कि जितनी जल्दी अच्छे सीनियर अधिकारी पहुंच जाएं और फोर्स पहुंच जाए उतनी जल्दी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, बनस्पत इसके की डिले होकर के चीजें जाएं। ये तो एक अच्छा ही है। रही बात घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम के पहले जो कार्रवाई होना चाहिए था उसमें हमें लगता है कि पुलिस ने उतनी मुस्तैदी से कार्रवाई नहीं की और सामान्य रूप से ले लिया कि हाँ फोर्स हम लगा देंगे, एक आगे लगा देंगे, एक विंग, एक पीछे लगा देंगे, बीच में लगा देंगे और जुलूस निकल जाएगा। मगर अब ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आप लगातार देखिए, हम तो मतलब कई वर्षों से देख रहे हैं कि धीमे धीमे इस तरह के हिंदू त्योहारों पर पथरावों की घटनाएं लगातार बढ़ रही। ये एक सोचनीय विषय है और यह भी एक देखने की जरूरत है, मूल पे जाने की जरूरत है कि अल्टीमेटली ये अब धीमे धीमे क्यों हो रहा है। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ये घटनाएं कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे एक समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही वैसे वैसे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें तो ये दिखाई देने लगा है धीमे धीमे। इन सब चीजों पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए और राजनीतिक दलों को तो अब सत्य से मुंह चूंकि मुंह मोड़ना चाहते हैं सभी राजनीतिक दल, कोई एक दल नहीं, सभी राजनीतिक दल सत्य से मुंह मोड़ना चाहते हैं और इसीलिए घटनाओं को न रोक पा रहे हैं और न चीजें अच्छे तरीके से हो पा रही हैं। ठीक है, अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय जी, अशोक जी उसके बाद आपके पास आएंगे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, मोहन भागवत जी बड़े सम्मानित हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जब भारत एक हिंदू राष्ट्र है उनके बकौल, संविधान के अनुसार तो नहीं है, तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई? अपराधियों की हिम्मत कैसे हुई? दंगा कैसे हुआ? जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होगी? अपोजिशन पर क्यों आरोप लगते हैं? अपोजिशन के ऊपर टारगेट बना के चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव कामों से जीते जाते हैं, चुनाव मेहनत से जीते जाते हैं, चुनाव एजेंडे से नहीं जीते जाते। हिंदू मुस्लिम से आप एक बार बना लेंगे सरकार, ठीक है, समय कम है। अजय जी, मेरा अनुरोध अशोक जी, समाजवादी पार्टी के समय भी दंगे होते थे। आप जैसा कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाए सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, आपकी सरकार में कितने एक्शन लिए जाते थे ऐसे दंगे होने पर? देखिए, सवाल यह है कि दंगे हो क्यों रहे हैं। आज अगर आप देखिए, इंस्पेक्टर सुबोध कांत की हत्या करने वाले को यही इंस्पेक्टर भी सरकार का और हत्यारे भी इन्हीं के संगठन के लोग, और हत्यारे जब जेल से आते हैं तो भाजपाई लोग उनका माल्यार्पण करते हैं। आप बताइए, जो फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा नाम के बच्चे की गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, इन्हीं के संगठन के लोग, जो गोरक्षा दल के लोग हैं। तो ऐसी घटनाएं को अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन जहरीली जो है विचारधारा प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि इसके मूल में जाने की जरूरत है। ठीक है, मूल में जाएंगे, क्षमा चाहेंगे, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज स्टेट